बिहार इन दिनों सुर्खियों में है। काफी सारी खबरें सियासत से जुड़ी हुई बिहार को लेकर आ रही हैं। कहीं बगावत की खबर तो कहीं बिगड़े बोल की खबर। बिहार में इन दिनों अशोक चौधरी की एक कविता, कुछ लाइनें जिस तरीके से सामने आई हैं, उसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप है। पिछले कुछ समय से उखड़े उखड़े चल रहे हैं बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। बढ़ती उम्र वाले लोगों को नसीहत देते हुए वो दिखाई पड़े हैं। उसकी वजह कुछ और नहीं, खटपट बताई जा रही है। एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं है, कहा यह जा रहा है। राजनीति में किसी भी नेता के बिगड़े बोल यूं ही नहीं होते। कभी कभी तो सब्र टूट जाता है, शायद इसलिए भी इस तरीके की चीजें लिखी जाती हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने मिल रहा है। कांग्रेस की सधी राजनीति छोड़कर जेडीयू में आए अशोक चौधरी नंबर गेम के दायरे में सबसे करीब नेता माने गए थे। यही हुआ भी और बीजेपी नीतीश कुमार ने पार्टी के भीतर दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करते हुए अशोक चौधरी को सामने किया। इतना भर नहीं, कई बार अपने कार्यक्रमों में विशेष प्यार भी उनकी तरफ दिखाया, इजहार भी दिखाया। नीतीश कुमार का अंदाज अशोक चौधरी को लेकर कई तरह का दिखाई पड़ा। अशोक चौधरी ने भी मानस पिता का दर्जा देकर उनके प्यार की गारंटी भी दी उन्हें, यानी उनको उसी तरीके का स्नेह वापस किया। लेकिन राजनीति में ये चर्चा है कि आरजेडी से नाता तोड़कर जेडीयू की सदस्यता लेकर आए श्याम रजक ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी की परेशानी बढ़ा दी है। ये परेशानी तब चरम पर पहुंच गई जब नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उनका स्वागत किया। इसके पहले नीतीश कुमार को झटका तब लगा जब 100 से भी ज्यादा कार्यकारिणी के सदस्यों में अशोक चौधरी को शामिल नहीं किया गया। हालांकि राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि अशोक चौधरी को निराशा तब भी लगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर नए अध्यक्ष की चर्चा थी। तब चर्चा में यह कहा गया कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को संगठन की जिम्मेदारी देंगे, दलित कार्ड खेलेंगे, लेकिन फिर भी अशोक चौधरी निराश हुए। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस से नाता तोड़कर आए अशोक चौधरी पर भरोसा करते थे। यही वजह भी थी कि अशोक चौधरी बेझिझक जेडीयू के संस्थापक नेता और तत्कालीन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से पंगा ले लेते रहे। पर कहा यह जाता है कि अशोक चौधरी इधर कुछ बातों को लेकर नीतीश कुमार से नाराज हैं, जिसके बाद मामला सियासी तौर पर गरमाया हुआ है। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का उनके धुर विरोधी चिराग पासवान की पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ना, फिर पूरे परिवार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना और हाल ही के दिनों में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से मिलना, माछ भात की पार्टी में शामिल होना, ये सब ये बताता है कि मामला कुछ और है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इनके बदलते तेवर को मीडिया से ही जानकारी मिलते हुए देखा गया। जब मंत्री परिषद विस्तार की खबरें आ रही थी तो ड्रॉप होने वाले मंत्री में अशोक चौधरी का भी नाम था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शगल बहुत ज्यादा दिखने लगा है। राजनीति में पावर संतुलन के माहिर खिलाड़ी भी नीतीश कुमार रहे हैं। चर्चा यह भी है कि अशोक चौधरी को संतुलन में लाने के लिए बड़ी लकीर श्याम रजक के नाम पर खींच दी गई। जेडीयू की राजनीति में देखें तो नीतीश कुमार के पावर गेम के शिकार आरसीपी सिंह, राजीव रंजन मतलब ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सरीखे नेता रहे हैं और ये तीनों नेता एक समय नीतीश कुमार के खासम खास हुए थे, सिपह सलार थे। पर आज जेडीयू के भीतर किसी और का सितारा बुलंद है। श्याम रजक का जेडीयू में प्रवेश आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति के मजबूती के संकेत दे रहा है और अशोक चौधरी की राजनीति का संतुलन और भविष्य कैसा होगा ये भी बता रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी की कविता से सियासी गलियारों में मची खलबली की चर्चाओं का दौर अभी तेज है। अशोक चौधरी का जो तंज था वो जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने किसी को भी निशाने पर लेते हुए कविता पोस्ट नहीं की। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये कविता उनके दोस्त की पत्नी ने लिखी थी। बीती रात उनके मित्र ने उन्हें भेजी थी। उन्हें ये अच्छी लगी तो सुबह सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दी। ये एक जीवन दर्शन है। वहीं अशोक चौधरी की कविता से सियासत में मची खलबली पर भी वो जवाब देते हुए मजबूती से दिखाई पड़े। अशोक चौधरी की वो कविता जिस पर खूब
हंगामा हो रहा है। वो कविता आप स्क्रीन के दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये वो कविता है जिसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रवक्ता ने भी इस पर जवाब दिया, नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव हो ना हो सियासत अपने चरम पर होती है। एक कविता ने बिहार की सियासत में तरंग उठा दी है, हलचल मचा दी है। अशोक चौधरी की ये कविता ये बताती है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और अब जेडीयू के जो नजदीकी थे वो अब पराये होते दिख रहे हैं और कोई और है जो उनकी जगह लेता हुआ नजर आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।